प्रणाम। आज शिवरात्रि का दिन है। इस पवित्र दिन में मैं कुछ संक्षिप्त ज्ञान आपको फिर से दे रहा हूँ। वो ज्ञान है भगवान का। भगवान, भग मने सृष्टि, वान मने धारण करना। भगवान जो हैं सृष्टि को धारण करते हैं। भगवान जो हैं सृष्टि को समरूप, समस्त सृष्टि को मिला दीजिए और भगवान के साथ कंपेयर कीजिए, दोनों बराबर हैं। जो भगवान है वही सृष्टि है, जो सृष्टि है वही भगवान है। तो भगवान जो हैं सृष्टि में जो है सब कुछ दिए हैं, सुख दुख दिए हैं, धर्म पाप दिए हैं, सब दिए हुए हैं सृष्टि में। और सब लोग जो है उसको द्वंद्व के साथ, द्वंद्व में आके रहता है और द्वंद्व के साथ भोगता है। तो पृथ्वी में लोग एक है, स्वर्ग लोग दो है, नरक लोग तीन। तीनों लोग के चौदह त्रिभुवन सब भगवान के ही देख रेख में है। भगवान सब जानते हैं। इसलिए भक्त जन भगवान पर जरूर विश्वास रखें। और भगवान हैं, सुख दुख हैं, सबको कर्मफल देते हैं। जो पाप करते हैं उसका पाप का कर्मफल मिलता है, जो धर्म करते हैं उसको धर्म का कर्मफल मिलता है। कर्मफल मिलने में देरी हो सकता है लेकिन ये अंधेर नहीं है। धर्म का परिणाम अवश्य अच्छा मिलेगा, पाप का परिणाम अवश्य खराब मिलेगा, लेकिन देरी से मिलेगा, मिलेगा ही। इसलिए धर्म और पाप को छोड़िए, अब ज्ञान और अज्ञान की बात कीजिए। ज्ञान जो है, भगवान का ज्ञान सीमित है। भगवान के बारे में अगर मैं प्रवचन दूँ तो बहुत सीमित रूप में, संक्षिप्त रूप में दूंगा और बहुत कम दूंगा, और उसमें भी कुछ लिमिट है मेरे लिए भी। सभी ज्ञान मैं नहीं दे सकता हूँ भगवान के बारे में। एक दूसरी चीज़ है कि संसार का जो ज्ञान, सृष्टि का जो ज्ञान है वो असीमित है। कहिएगा कैसे? आप जो है संसार में आप दो भाग में बटा हुआ है, सत और असत। तो संसार का जो सत्य असत है वो टोटल भगवान के सत्य के सामने वो टोटल असत्य है। असत्य को पृथ्वीवासी मान लिया है कि ये थोड़ा सत्य है और ये थोड़ा असत है। वो अपना मान्यता में सत्य असत बनाया है, ये नहीं कि भगवान का सत्य और असत बनाया हुआ। तो वो सत्य और असत जो है पृथ्वी में अनंत है, उसका कोई सीमा नहीं। कितना अज्ञान है, कितना झूठ है, कितना छल कपट है, तो उसको तो आप तो पढ़ते हैं दिनचर्या में, आप लोग अपने आपस में गप सप करके समझते भी हैं। उसकी तो कोई चर्चा नहीं करना है हमको। हमको जो बतलाना है कि सत्य जो है वो सत्य ईश्वर ही है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द आप लोग बहुत बोलते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे। सब ईश्वर का ही पर्यायवाची, एक भगवान का ही पर्यायवाची शब्द है सत्य। भगवान का पर्यायवाची शब्द है मोक्ष। भगवान का पर्यायवाची शब्द है आत्मा, परमात्मा। जितना जो सुनते हैं एक के भगवान का ही सब पर्यायवाची शब्द है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश कहता है, सब पर्यायवाची शब्द। हिंद सनातन धर्म में बहुत देवी देवता है, सब एक ही भगवान का पर्यायवाची है, एक ही भगवान का स्वरूप है। और सब मिला के, सब देवी देवता मिला के एक ही भगवान है। तो भगवान का ही ज्ञान जो है यही उत्तम ज्ञान है। अब रह गया मनुष्य का, तो मनुष्य का समझिए कि मनुष्य जो हमारा शरीर है, पूरा शरीर जो है इसी में सब कुछ है। मनुष्य का ज्ञान हम घूरने से, सारा संसार को घूरने से, किताब पढ़ने से या टेलीविज़न रेडियो सिनेमा देखने से मनुष्य का ज्ञान नहीं होगा। मनुष्य का ज्ञान अपने शरीर के भीतर ही है। इसी में आकाश तत्व है, इसी में हवा तत्व है, इसी शरीर में आकाश हवा का ज्ञान है, जल का ज्ञान, अग्नि का ज्ञान, पृथ्वी का ज्ञान इसी शरीर में ही है। मन का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, अहंकार का ज्ञान सब इसी शरीर में। और आत्मा भी सूक्ष्म है। आत्मा कोई स्थूल माने मजबूत कोई खिलौना जैसा नहीं है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होके आत्मा तो शरीर में रहता है। किसके साथ रहता है? मन प्राण के साथ।
मन प्राण जो है ये स्वर्ग की अमानत, भगवान की अमानत समझिए, भगवान की अमानत है कि मेरे पास मन प्राण है। जब तक मन प्राण है तब तक शरीर धारण किए हुए हैं। मन प्राण जिस दिन खत्म हो गया वो शरीर खत्म हो गया। शरीर खत्म हो गया, नाशवान है, उसको कोई दाह संस्कार करेगा, कोई कब्रिस्तान में ले जाएगा। लेकिन शरीर के भीतर ही सब ज्ञान है, कर्मेंद्रिय का ज्ञान, तन्मात्रा का ज्ञान, ज्ञानेंद्रिय का ज्ञान, सब ज्ञान जो है बुद्धि मन चित्त अहंकार, सब आत्मा के जो चार हाथ पैर हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब शरीर में ही है और उसका ज्ञान शरीर के भीतर ही है। बस इस शरीर को जो समझ गए, ज्ञान को समझ लिए, वो समझे मनुष्य को समझ लिए, मनुष्य को जीत लिए। और उत्तम मनुष्य का यही है कि अपना आप को पहले चिंतन में लावें और समझें, ज्ञान करें, और इसी से कर्म उत्पन्न होता है, गुण उत्पन्न होता है, स्वभाव उत्पन्न होता है, और उस सब का चिंतन आप अपने से करें, फिर आप जो है मनुष्य का ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे। जो